क्या आपने कभी सोचा है बिना हाथों के राइटर और पेंटर बना जा सकता है, बिना पैरों के फुटबॉलर बना जा सकता है। यही नहीं, वह तैराक भी है, स्केटिंग भी कर सकता है। ये सारी बातें असंभव थीं, इनको संभव बनाया एक ऐसे ही जिद्दी व्यक्ति ने। क्या आप ऐसे जिद्दी व्यक्ति के बारे में जानना चाहोगे? यदि आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और जुड़े रहिए अंत तक। दिन था 4 दिसंबर 1982। ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न एक संपन्न परिवार में जन्मे इस लड़के का। जन्म के साथ ये टेट्रा अमेलिया बीमारी जैसी महान बीमारी से ग्रस्त थे, जिसके कारण इनके हाथ पैर नहीं थे। जन्मे इस बच्चे को डॉक्टरों ने व नर्स ने देखा तो वो अचंभित हुए। नर्स ने हड़बड़ी में जल्दी से बच्चे को उसकी माँ की गोद में डाला और उनसे कहा, ये आपका बच्चा। तभी बच्चे की माँ ने बच्चे को देखा, ये बिना हाथ पैर का बच्चा, तो वह रोने लगी। कुछ ना सोचा, बस रोने लगी। इतने में बच्चे के पिता वो भी रोने लगे, पर उन्होंने कुछ समय बाद अपने आप को संभाला और सोचा, ये ईश्वर की देन है, ये कुछ करेगा, इसी वजह से ये जन्मा है, इसको जिंदा रहना चाहिए। और साथ ही साथ वो ये भी सोच रहे, बिना हाथ पैर के इस दुनिया में जीवन किस तरह से संभव है। पर कुछ भी हो, उन्होंने फैसला किया इसको जीवित रखना ही है। फिर इसी के साथ में उनका पालन पोषण होता रहा। इस बालक का नाम है निक। अब निक लगभग 5 वर्ष के हो चुके थे और निक के माता पिता ने डॉक्टरों की सहायता से एक प्लास्टिक का डिवाइस बनवाया, जिसके कारण वह पेंसिल पकड़ना लिखना सीखना शुरू किया। निक के बहुत ही छोटे पंजे थे, जिनकी सहायता से उसके माता पिता ने उन्हें टाइपिंग करना सिखाया, लिखना सिखाया, जिसके कारण निक को खुशी महसूस हुई। पर यह खुशी कुछ ज़्यादा समय की ना थी। निक जब 10 साल के हुए तो उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की, क्योंकि वो सोच रहे थे इस तरह से जीना कोई जीना नहीं है। पर उनको अपनी माँ की कही बात याद आई, निक आपको कुछ बड़ा करना है, इस दुनिया में आए हो कुछ करना है। और इसी के चलते हुए निक यहाँ से निकले। जब निक 13 वर्ष के हुए तो इनकी माँ के द्वारा एक पत्र सुनाया गया, जिसमें एक विकलांग बच्चे की कहानी थी। यह कहानी सुनकर निक ने मन ही मन सोचा, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे और भी हैं। यदि आज मैं अपने इस संघर्ष को देखते हुए कुछ गलत कर लेता हूँ तो उन सभी के पास ये गलत मैसेज पहुँचेगा। तो इसलिए निक ने मन ही मन सोचा, मुझे कुछ करना है, मुझे अब लोगों की मदद करनी है। एक ऐसा बालक जिसे खुद मदद की ज़रूरत थी, उसने ये सोचा, मुझे लोगों की मदद करनी है। उसी समय निक ने ठान लिया, हाँ मुझे करना है। इसके चलते हुए निक 19 वर्ष के हुए तो उन्होंने पहला भाषण दिया, जिससे लोगों के दिलों में जगह बनी। इसी भाषण के कारण आज निक इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर बने। और तो और जिद के कारण वो राइटर, पेंटर, फुटबॉलर, तैराक और स्केटिंग आदि बहुत अच्छी तरह से करते हैं और दुनिया के 40 देशों से अधिक देशों में घूम चुके हैं। निक ने यह ठान लिया था, तभी तो आज निक वो सारे काम कर सकते हैं जो नॉर्मल इंसान भी नहीं कर पाते हैं। इसी जिद की वजह से आज निक 2 बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, जिससे हजारों सैकड़ों लोगों को रोजगार देते हैं, लोगों की मदद करते हैं और उनमें उत्साह जगाते हैं। निक की जिद से पहले जो कार्य असंभव थे, उन्हें संभव बनाया निक ने। अंत में मैं आपसे यही कहूँगा, कोई व्यक्ति इतिहास नहीं रचता, इतिहास तो उसकी जिद रचती है। मैं आपका दोस्त नरेश। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो फिर मिलेंगे हम एक और ऐसी वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों नमस्कार।